बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2024 11 अगस्त का ओरिजिनल पेपर की करेंगे हम लोग। ओरिजिनल पेपर देखेंगे, उसका आंसर देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों चलिए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम और अगले दिन है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। अगर हमसे कोई गलती होगी, वीडियो में कोई आंसर टाइप करने में गलती हुई होगी, तो आप उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करते हमारा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, क्या हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ? नागालैंड में मनाया जाता है। कब? आपका दूसरा सवाल हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कहाँ है दोस्तों? असम में है। कहाँ है दोस्तों? असम में है। तो दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ पे इस तरह का वीडियो मिलता रहेगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, गणतंत्रता दिवस परेड में वायुसेना का नेतृत्व किसने किया? तो स्नेहा शेखावत ने किया। किसने किया? स्नेहा शेखावत ने किया दोस्तों। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन पूछा गया बिहार पुलिस में। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, प्रयाग शक्ति के रचयिता कौन है? तो हरिसन है। कौन है? हरिसन है जो प्रयाग शक्ति के रचयिता हैं। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म मैं बता दूं दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड ओपलैंड केमिस्ट्री होगा। ओके ना दोस्तों। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, रात में पेड़ पौधा कौन से गैस उत्सर्जित करता है? तो दोस्तों CO2 जो है रात में पेड़ पौधा उत्सर्जित करता है। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, भूपर पट्टी में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन है? सिलिकॉन है। कौन है? सिलिकॉन है। आपका सही आंसर होगा सिलिकॉन। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है नियुक्ति चुनाव आयोग का? तो राष्ट्रपति करता है। आपका अगला सवाल होगा, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों लोकसभा। किसके उत्तरदायी? लोकसभा के उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, भारत में खाद्यान्न खरीदने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा FCI। कौन सी संस्था जिम्मेदार है? FCI। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? उड़ीसा का पुराना नाम है उत्कल। क्या है? उत्कल है जो उड़ीसा का पुराना नाम है, उत्कल। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय जलमार्ग 94 कौन सी नदियां हैं? तो सोन नदी पर है। जो 94 है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 94 है, वो सोन नदी पे है। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, भलुनी धाम किस जिला में है? तो भलुनी धाम है जो रोहतास जिला में। कहाँ है? रोहतास जिला में। आपका अगला सवाल हो जाएगा, गयाजी धाम कौन सी नदी से संबंधित है? तो आपका सही आंसर होगा फाल्गुनी। कौन सी नदी से? फाल्गुनी नदी से संबंधित है। आपका अगला सवाल हो जाएगा, 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों NK सिंह है। कौन है? NK सिंह है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। आपका अगला सवाल हो जाएगा, प्रांत के गठन का आधार क्या है? तो क्या है दोस्तों? प्रशासनिक सुविधा। क्या है? प्रशासनिक सुविधा। आपका अगला सवाल हो जाएगा, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में? तो किस भाग में? भाग 3 में। तो कितने अनुच्छेद? 12 से 35 अनुच्छेद में है। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, PM प्राइम योजना का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो आपका इसका फुल फॉर्म सही हो जाएगा दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर सेंचुरेशन एवरेंस जनरेशन, क्या? जनरेशन नरिशमेंट एंड एम्यून, थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है, एम्यूराइजेशन ऑफ मदर अर्थ होगा इसका फुल फॉर्म। आप इसे याद कर लीजिएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, क्या बोल रहा है, नकटी पक्षी बिहार कहाँ है? तो कहाँ है दोस्तों? जमुई में। कहाँ है दोस्तों? जमुई में। आपका अगला सवाल हो जाएगा, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ओजोन दिवस। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, पर्यावरण दिवस का थीम क्या है? तो पर्यावरण दिवस का थीम, पहला तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, और इसका थीम मैं बता दूं दोस्तों, लैंड रेस्टोरेशन, डिजिफिकेशन एंड रिजलेशन होगा दोस्तों। मैं थोड़ा बोलने में हकला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं दूंगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा, बिहार का जनघनत्व कितना है? तो कितना है दोस्तों? 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना होगा? 1106
प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। मैं थोड़ा हकला रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आपका अगला सवाल है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन है? तो सर सैयद अहमद खान है। कौन है? सर सैयद अहमद खान है। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, मदन लाल सिंगार को सिंगरा के पिता का नाम क्या है? तो डॉक्टर लिटिल मल ढींगरा। क्या? डॉक्टर लिटिल मल ढींगरा हो जाएगा आपका सही आंसर। आपका अगला सवाल है, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो दोस्तों कहाँ है? मुंगेर में। ये बिहार से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा है बिहार पुलिस में। आपका अगला सवाल हो जाएगा, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो कौन सा अम्ल होता है? मिथेनोइक अम्ल होता है। बिच्छू के डंक में मिथेनोइक अम्ल होता है। आपका अगला सवाल हो जाएगा, ओडोमीटर क्या नापता है? तो वाहनों का द्वारा तय किए गए दूरी को नापता है। ओडोमीटर क्या नापता है? वाहनों की तय की गई दूरी को मापता है। आपका अगला सवाल हो जाएगा, इंडिया और सेशल के बीच युद्ध अभ्यास कब है? मतलब क्या हुआ था? इंडिया सेशल जो है, सेशल एक देश है, इंडिया और सेशल के बीच युद्ध अभ्यास तो लमिते में हुआ था। कहाँ? लमिते में। आपका अगला सवाल है, एम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो एम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है। आपका अगला सवाल हो जाएगा, सेरीकल्चर में किसका अध्ययन होता है? तो रेशम कीट का होता है। किसका? रेशम कीट का होता है सेरीकल्चर में अध्ययन। आपका अगला सवाल हो जाएगा, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? तो 368 अनुच्छेद में, भाग 20वां। क्या? भाग 20वां अनुच्छेद कितना है? 368। आपका अगला सवाल हो जाएगा, वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया था? तो 1498 में भारत आया था वास्को डी गामा। आपका अगला सवाल हो जाएगा, पटना किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे। किस नदी के? गंगा नदी के किनारे है पटना। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ? तो बरौनी है। बरौनी, इसका जिला पूछेगा तो बेगूसराय हो जाएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था संविधान सभा का गठन। आपका अगला सवाल हो जाएगा, गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? बोध गया में हुई थी। आपका अगला सवाल है, मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी मृतकों का टीला है। क्या है? शाब्दिक अर्थ यानी पुराणों का जो इतिहास के बारे में पढ़ते हुए मृतकों का टीला के नाम से और जानते हैं। मोहनजोदाड़ो का आर्थिक नाम और है मृतकों का टीला। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। शक्तिकांत दास है आरबीआई के गवर्नर। आपका अगला सवाल हो जाएगा, रक्त का पीएच मान। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है, 7.4 होता है रक्त का पीएच मान, 7.4। आपका अगला सवाल है, NaHCO3 की गर्म करने पर क्या बनता है? तो क्या बनता है? तो CO2 प्लस H2O बनता है। क्या बनता है? CO2 प्लस H2O बनता है अगर हम NaHCO3 को गर्म करते हैं तो। आपका अगला सवाल हो जाएगा, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपका अगला सवाल हो जाएगा, इंसुलिन में क्या पाया जाता है? तो इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? जिंक पाया जाता है। आपका अगला सवाल हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध यह चला था, यानी कब तक चला था? तो 1939 से 1945 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध। आपका अगला सवाल हो जाएगा, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। रंपा विद्रोह 1922 में हुआ था। अगला सवाल हो जाएगा, छल्ले वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि, बृहस्पति, यूनस। छल्ले वाला ग्रह आपसे पूछेगा तो शनि, बृहस्पति, यूनस इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर रविंद्र प्रसाद। डॉक्टर रविंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर रविंद्र प्रसाद। आपका अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो फर्डिनेंड की हत्या। किसकी हत्या? फर्डिनेंड की हत्या। तो ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। आपका अगला सवाल हो जाएगा, रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1236 से 1240 तक रहा। 1236 से 1240 तक रहा रजिया सुल्तान का शासनकाल। आपका अगला सवाल हो जाएगा, विशाखादर की पुस्तक का नाम क्या है? तो मुद्रा राक्षस है। क्या? राक्षस, मुद्रा राक्षस है। आपका अगला सवाल हो जाएगा, कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? तो रामनंगा नहीं बहती। रामनन्ना नहीं बहती। रामनन्ना नदी जो बिहार में नहीं बहती। आपका अगला सवाल हो जाएगा, बाबा की मृत्यु कब हुई थी? तो 26 दिसंबर 1930 में हुई थी बाबा की मृत्यु। आपका अगला सवाल हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? तो क्या है? हरिहा और बुंक, जो कि हम्पी में पड़ता है। हम्पी एक देश है। मैं थोड़ा बोलने में हिचका गया था दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ लीजिएगा। आपका अगला सवाल है, हिरोशिमा पर एटम बम का नाम क्या है? तो लिटिल बुआ है।
जो हिरोशिमा पर एटम बम यानी परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम क्या है? तो लिटिल वुआ है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, गुलामगिरी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? तो मराठी में लिखी गई। किस भाषा में? मराठी में लिखी गई गुलामगिरी। आपका अगला सवाल है, अनहित क्रियाएं कैसे नियंत्रित होती है? तो मेरुदंड के द्वारा। किसके द्वारा? मेरुदंड के द्वारा अनहित क्रियाएं नियंत्रित होती है। आपका अगला सवाल हो जाएगा, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो देहरादून में। कहाँ है दोस्तों? देहरादून में वन अनुसंधान केंद्र है। आपका अगला सवाल है, सांप्रदायिक संचार के समर्थ व्यवसाय कौन है? तो बेलिंगट है। कौन है? बेलिंगट है, बेलिंगट। आपका अगला सवाल हो जाएगा, सेबी का अध्यक्ष कौन है? मधुरी पुरी बुच है। कौन है? मधुरी पुरी बुच है सेबी का अध्यक्ष। आपका अगला सवाल हो जाएगा, जाक्रिया का किसने लगाया था? तो मीर कासिम ने लगाया था। किसने? मीर कासिम ने लगाया था जाक्रिया का। तो मीर कासिम ने लगाया था। आपका अगला सवाल है, कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो कोलंबस स्पेन का निवासी था। आपका अगला सवाल है, दाब का मात्रा क्या है? तो पास्कल। दाब का। अगला सवाल है, अमृतसर की स्थापना किसने किए थे? तो गुरु रामदास जी ने किए थे। गुरु रामदास जी ने अमृतसर की स्थापना किए थे। आपका अगला सवाल हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 इंटू क्या हो जाएगा? H2O इंटू H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाएगा सही। आपका अगला सवाल है, जाति जाति किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहार का है। किसका? बिहार का है। आपका अगला सवाल है, बिहार का रेशम यानी कीट नगर कहाँ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भागलपुर। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, संविधान बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। कितना लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा संविधान को बनाने में। अब और बनकर लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हुआ था लागू। आपका अगला सवाल है, चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाला? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आपका अगला सवाल हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर की भारत रत्न कब मिला? तो 1990 में मिला। कब मिला? भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला? तो 1990 में मिला। आपका अगला सवाल है, कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो माही नदी। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती। कितनी बार? 2 बार काटती है कर्क रेखा को। आपका अगला सवाल हो जाएगा, सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ आया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ आया था। किसके खिलाफ? जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ आया था अविश्वास प्रस्ताव। आपका अगला सवाल होगा, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो गया में है। कहाँ है? गया में है। आपका अगला सवाल हो जाएगा, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? तो नंद किशोर यादव है। कौन है? नंद किशोर यादव। आपका अगला सवाल हो जाएगा, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। ये बहुत ही आसान सवाल पूछा है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। बिहार की राजधानी कहाँ है दोस्तों? पटना है। पक्का अभी तो दोस्तों आप लोग को वर्दी लेना ही, इतना आसान क्वेश्चन पूछा है। आपका अगला सवाल हो जाएगा, जीवित कोशिका की खोज किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें आंसर टाइप ही नहीं किया है दोस्तों, ल्यूटेन क्या है मिल गया आंसर। ल्यूटेन हिक ने किया है। ल्यूटेन हिक ने किया है जो जीवित कोशिका की खोज की थी। आपका 77वां सवाल यह है, मंदार पर्वत कहाँ है? तो बांका में। कहाँ है? बांका में मंदार पर्वत। आपका अगला सवाल है, पहली महिला IPS अधिकारी कौन है? तो CB मुचमा। कौन? CB मुचमा है जो पहली महिला IPS अधिकारी है। आपका अगला सवाल है, बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो शिवहर है। कौन है? शिवहर है जो सबसे छोटा जिला है। आपका अगला सवाल हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। आपका अगला सवाल है, फल पकाने वाला हार्मोन कौन है? तो इथिलीन है। क्या है? इथिलीन। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं एंड होता है। अगर आप चैनल पे नए आए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल पे इस तरह का वीडियो मिलता रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।